पकड़ लो, खा ही नहीं रहा। वो कुछ छोटा पीस नहीं था। जेरी ये बिना बटर के खाएंगे ही नहीं, उनको सबको बटर लगा के चाहिए। आज हम चाय पे चर्चा में पाव बटर खा रहे हैं। पाव आपने देखे होंगे, ये होते ना पाव। रुको भी, यहाँ के पाव ना वो दिल्ली के जैसे नहीं है मीठे मीठे, वो तो एकदम actually- फीके पाव है। हाँ। आप इसको जैसे मर्जी खा सकते हो, सॉफ्ट है, देखो फ्रेश, सुबह शाम बनते हैं ताजे ही लेके और आते ताजे हैं। ही बिकते हैं। मतलब अभी वो एक आदमी है, एक बार लाइव में भी ऐसे ही उटपटांग कमेंट कर रहा था। अभी वो हमने डाला ना चाय पे चर्चा, रोटी खा रहे थे, बासी रोटी को सेक करके। हाँ हाँ। कह रहा है तुम्हारी तो मतलब ये यही खा सकते हो तुम। मैं तो काचू खाता हूँ रोस्टेड, गुड गुड, अच्छी बात है। और तुम्हारी तो यही खाने की वो है, इसीलिए तुम्हारी पूरे फैमिली को चश्मा चढ़ा हुआ है। अरे तो देखो बंदे ने कितने ध्यान से देखा है ना कमेंट। ठीक है, नहीं जब तक आदमी, आपको पूरा हक है बोलने का, पब्लिक लाइफ में ये होता है, जब तक कोई आदमी बदतमीजी ना करे तब तक आप जो भी बोल रहे हो। और मैं भी, लोग मुझे बोलते हैं आप ऐसे कमेंट को रिप्लाई मत करो या जिक्र मत करो या आप ब्लॉक कर दो। मैंने कहा मैं भी चेक करता हूँ ना मेरे में कितनी सहन शक्ति है। वैसे मैं बात बात पे थोड़ी किसी को भी ब्लॉक कर दूंगा कि मेरे हाँ। जो भी मेरे खिलाफ बोलेगा जी मैं तो उसकी बात ही नहीं सुनूंगा, ऐसे थोड़ी सही होगा। बात है। हाँ ये है कि कोई आदमी जब शब्दों का गलत चयन करता है तब जा कर के थोड़ा सा आप सोचते हो उस बारे में, वरना जो मर्जी लिखो ठीक है। और ऐसा नहीं कि लिख रहे हो तो मैं इग्नोर करूँगा, मैं बाकायदा पढ़ता हूँ, और अगर मुझे उसमें जवाब देने की ज़रूरत पड़ती है, मान लो उस नेगेटिव कमेंट में ही वो कोई क्वेश्चन भी है उसका, तो मैं उसका जवाब भी देता हूँ। अब इसमें तो चलो जवाब देने वाला कुछ बनता नहीं, इंग्लैंड ने अपनी राय रखी कि भाई तुम सूखी रोटी खा रहे हो, यही तुम्हारी वो है, या तुम्हारे पल्ले पैसे नहीं है तो तुमने मुर्गे कुत्ते बिल्ली क्यों पाल रखे हैं। तो भाई लोगों को ये समझ में नहीं आता कि आप किसी को भी नहीं पाल सकते, किसी की भी औकात नहीं है किसी को सही पालना। बात। मैं थोड़ी इनको पाल रहा हूँ, ये पल रहे हैं। यही तो सोच लोगों को ले डूबी कि उनको लगता है हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं। अब मैं बोलूँ कि मैं अपने बच्चों को पाल रहा हूँ, मैं कहाँ से पाल रहा हूँ, तो पल रहे हैं, मेरी औकात है। एक तरह से तुम कहते हो कि यार सब कुछ हम तो निमित्त मात्र हैं, तो कोई अदृश्य ताकत चला रही है और ये हो रहा है फलाना ढिमकाना, और दूसरी तरफ से कह रहे हो हम पाल रहे हैं। हम कैसे पाल सकते? अभी मैं अगर मर जाऊंगा तो क्या मेरे बच्चे भी मर जाएंगे? वो जिंदा रहेंगे क्या? जिनके माँ बाप नहीं होते हैं क्या वो मर गए? जिनके पास पैसे नहीं होते वो मर गए? या जिनके अमीरों के माँ बाप मर जाते तो वो मर गए? ऐसा नहीं होता है। साक्षी बनो, चैतन्य मतलब दृष्टा। लोग दृश्य या दर्शक बनने में लगे रहते हैं। या तो वो दृश्य बनेंगे, और दृश्य किसके लिए बनोगे? दर्शक नहीं, दृश्य बनोगे दर्शक के लिए। हाँ। या तो दर्शक है, उनको दृश्य देखना है, उन्हीं दर्शकों में से कुछ लोगों को इच्छा होती है कि दृश्य बने ताकि दर्शक हमें देखे। तो वो कहानी इनकी चलती रहती है, या तो ये दृश्य बनेंगे या दर्शक बनेंगे। जो दर्शक होंगे वो या तो दृश्य को बनना चाहेंगे या दृश्य को तारीफ करेंगे बुरे की। पर इन सबका से दूर एक इन सबका बाप होता है जिसको बोलते हैं दृष्टा बनना, कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ना हम दृश्य है ना हम दर्शक है, ना हम दृश्य बनने के लिए हम नकली ज़िंदगी जी रहे हैं, ना हम दृष्टा बनने के पीछे दीवाने हुए पड़े हैं कि वो दर्शक बनने के लिए कि हम दर्शक हैं जी। उसको दृष्टा बोलते हैं। दृष्टा मतलब कि साक्षी होना, अच्छा, विटनेस, गवाह। अब इस माहौल में, इस दौर में मैं गवाह हूँ, मैं देख रहा हूँ कि हाँ भाई मैं ये तूने पाव खरीदा, हम पाव खा रहे, ये टोनी बैठा है, हम नहीं होते तो टोनी कहीं और होता, कुछ भी होता। मतलब इसमें हम इसको देखो, इसका मतलब ये नहीं कि कर्म नहीं करना है, कर्म तो वो कर्म किए बगैर तो आप रह ही नहीं सकते, वो तो हो ही जाएंगे, वो होंगे ही होंगे। आप सो रहे हो वो भी एक कर्म है, आप उठ रहे हो, आप खुजली कर रहे हो वो भी एक कर्म है। तो कर्म तो जब तक आपके अंदर चेतना है कर्म तो होंगे ही होंगे। तो आप केवल कर्म को आप उसमें नैतिकता ऐड करके आप उसमें सुधार सकते हो। अब कर्म तो वो जो चोर लुटेरे हैं जो मर्डर कर देते हैं वो भी कर्म ही तो कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि वो कर्म नहीं कर रहे हैं।
ये हमारी परिभाषा है कि ये जी लोग बोलते नहीं अरे हमारा बेटा तो निकम्मा है, काम ही नहीं करता। वो निकम्मा नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है जो जिसको भीड़ काम मानती है। फर्क इतना है। और जैसे ही आप दृष्टा बन जाते हो ना, आप भय मुक्त हो जाते हो, आपको डर खत्म हो जाता है। क्यों आपको मालूम है कि यार अब देखो 2500 साल पहले बुद्ध हुए, तो बुद्ध का एक दौर था। बुद्ध ने दुनिया नहीं बदली। बुद्ध ने अपने पैदा होने से मरते दम तक के बीच में जो भी कंट्रीब्यूशन दे सकते थे वो दिए और निकल लिए। सुकरात का दौर आया, चाणक्य का आया, लाओत्सु का आया, सबके अपने अपने दौर हुए, कांट, हीगल, और फिर उसके बाद चाहे और पीछे चले जाओ तो कृष्ण है, राम है। ये सब कोई ऐसा है जो उस समय भी था और आज भी है? नहीं, सब तो नहीं। पर एक चीज़ है उनकी सोच, उनके विचार, उनकी बातें आज तक हम बात कर रहे हैं। सोचो जिस समय बुद्ध हुए होंगे तो उस समय बुद्ध के साथ और भी तो लाखों करोड़ों लोग धरती पर हुए होंगे 2500 साल पहले। हाँ। पर हम उनको उनमें से याद हम नहीं। कुछ लोगों की ही बातें, हम सुकरात को आज भी सुकरात तो मर गया। जैसे कृष्ण मरे, राम मरे, चाणक्य, ये सब ने अपने आए और गए। इनकी बातें हैं जो आज भी आप बात कर रहे हो या उनके ऊपर चल रहे हो। मैं इसीलिए तो बोलता हूँ कि धर्म जो है ना वो तो आपका डर खत्म कर देता है। धर्म तो आपको इतना खुला दिमाग का दे देता है, इतना दिमाग खोल देता है आपका कि आपका तो मतलब आपके जीवन में सरलता आ जाएगी, डर खत्म हो जाएगा। ये कौन सा धर्म है कि खतरे में पड़ गया, मार देंगे, काट देंगे, और मतलब वो ये सब पाखंडगिरी है एक्चुअली में। क्योंकि जो सही में धार्मिक होगा ना उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ से। उसको मालूम है कि धर्म क्या चीज़ है। ये क्या कह रहे हैं कि साइक्लोन आया हुआ है? हाँ, ये कह रहे गोवा में साइक्लोन आया हुआ है, 3 दिन का अलर्ट जारी है। अभी 2 दिन तो ऑरेंज था, अब कल येलो है, कल हो रहेगा। बोलते थे तो लहरों की आवाज़ कह रहे यहाँ तक आती है समुद्र की। जब हवा चलती है ना तो ये अपनी दुकान कैसे पन्नी पकड़ के खड़े होते हैं। हाँ, क्योंकि वो भारी डंडा भी नहीं रोक पाता उनकी वो पन्नी। पर हमको तो पता ही नहीं चलता तूफान जो न्यूज़ में बता देते हैं तो मालूम करते हैं। न्यूज़ हम देखते नहीं। हम इसको नॉर्मली समझ रहे हैं, बारिश हो रही है, मानसून आ रहा है, वही जो ताउते के टाइम पे होगा। ताउते पे अगर तुम तूफान समझ लेते तो हम एंजॉय नहीं कर तुम पाते। एंजॉय नहीं कर पाते। सुबह मैंने पोई ली, मैंने उसको 3 टुकड़े करे, 4 इसके लिए मैंने 2 टुकड़े रखे। तो इसको छोटा टुकड़ा दिया पहले, सबसे पहले भाई साहब ऐसे मुँह कर लिया, हाँ मना कर दिया, मुझे बड़ा टुकड़ा दो। अब बड़ा दिया, फिर खाया उसने। देख समझ गया इसकी बात है, बहुत नालायक। देख जैरी की फिर से स्किन लाल हुई पड़ी। हाँ, जब लाल होती है ना तो खुजली बहुत करता है। ये डॉक्टर को फोन करना कहना यार पूरा कोर्स भी कंप्लीट हो गया। कल रात को ही मैंने सिर लगाई थी स्प्रे क्रीम, तब तक ठीक था, अब फिर लाल दिख रहा है। उसको बताना स्किन लाल हो जाती है। आज वो आएंगे ना, उनकी 1-2 होम स्कूलिंग की क्लास लेनी है। सही है। ले लो। कमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। कपिल शर्मा शो में तो एक सेक्शन चलाया गया अलग से, जो कमेंट्स पढ़ के बता देगी लोगों की क्रिएटिविटी देखो, सोच देखो। अगर आप कमेंट्स को लेना बंद कर दोगे तो फिर आपका चैनल डेड हो गया ना, जान निकल गई उसमें से। हाँ। अभी एक जिंदा आदमी कहीं बैठ करके लिख रहा है, लिख तो जिंदा आदमी रहा है ना,
है ना। हाँ, सही पहले बात है। वीडियो में जान नहीं है, वीडियो के अंदर के करेक्टर में जान है, हाँ। कमेंट में जान नहीं है, कमेंट लिखने वाले में जान में है। जान तो है। ये दो जिंदा लोगों के बीच में संपर्क बन रहा है ना। एटलीस्ट रिएक्शन तो आया ना, कुछ हाँ, भी आया अब नेगेटिव जिंदा आया, है तभी तो positive रिएक्ट आया। कर रहा है। अगर आप कमेंट बंद कर दो या कमेंट अगर आप हटा दो या पढ़ो ही रिप्लाई नहीं। या पढ़ो ही नहीं, तो वो फिर चैनल डेड है। फिर इसका मतलब आप सेंसिटिव नहीं हो, आप जिम्मेदार नहीं हो, आप संवेदनशील नहीं हो। कमेंट की वजह से तो लोग जुड़ते हैं, फिर कई लोगों के कमेंट्स ऐसे थे जो बाद में माइंड क्लियर हुए, तो वो कितने ऐसे लोग हैं जो आज मतलब अच्छी बातें करते, जो शुरू में बड़ी नेगेटिव बातें करते थे। किसी की बात क्योंकि हमको क्या सही होता है लगी। कि उन्होंने कुछ वीडियो देखे, कुछ एक दो विचारधारा देखी, वो उससे वो सहमत नहीं थे, उन्होंने राय बना ली। इसीलिए तो बोलते कि राय बनाने में ना कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बच्चों के चैनल के दोनों के मैंने इसलिए कमेंट बंद किए हैं क्योंकि अभी वो कमेंट को हैंडल नहीं कर सकते। एक एज आने के बाद में मैं दोनों के कमेंट जो है चैनल के ऑन करूँगा, पर अभी नहीं, क्योंकि कमेंट को बहुत खतरनाक चीज़ है। असर डालते हैं। 100 अच्छे कमेंट पे एक नेगेटिव कमेंट भारी पड़ जाता है। यार हमने ये चाय वैसे भी पीनी थी, हमने इसको रिकॉर्ड करके डाल दिया, किसी को देख के अच्छा लग रहा है या किसी को कोई बात अच्छी लग रही है तो हमारा क्या जा रहा है। अभी कसीनो को लेकर के मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं कसीनो को लेकर ना कुछ बड़े स्टेप उठाने पड़ेंगे यार। मतलब उसकी बहुत डार्क साइड है, लोग बहुत बर्बाद हो रहे हैं उसमें। मतलब ये हाल हो रखा है कि लोगों को अपने मानव अंग तक बेचने पड़ रहे हैं। अच्छा। मतलब लोग इतने ज़्यादा मायूस हो चुके हैं, इतना पैसा जा चुका है, तो अब वो पैसा आएगा कहाँ से। तो लोग अपनी किडनी बेचने को तैयार है, बेच चुके हैं, कई बेचने को चले हैं, क्योंकि वो कह रहे कि हमने तो सब कुछ लुटा दिया, बच्चा कुछ है नहीं, तो जाते जाते कम से कम घर वालों को तो कुछ दे दे बड़ी रकम। उसके लिए फिर वो किडनी बेच के फिर कसिनो में डालेंगे। उसमें से वो कुछ पैसा कसिनो के लिए रख रहे हैं, वो तो पहले ही कह रहे हैं। कह रहे हैं कि अब जब इतना चलेगा तो क्या करें। मैं उनसे बात करता हूँ, मैं कहता हूँ फिर यार इसको छोड़ते क्यों नहीं हो। कह रहे नहीं, ये नहीं छूटेगा, ये अब हमारी मौत के साथ ही छूटेगा। कह यार ये गलत बात है। मैंने उनको बोला, मैं 25-30 सिगरेट रोज पीता था, लोग बोलते थे कि नहीं छूट सकती है, मैंने एक झटके में छोड़ दी कोई भी चीज़। मैंने कहा मैं तो कसिनो के बीच में हब में मैं तो रोज़ जा कर के रह सकता हूँ, मैं तो एंट्री फ्री है, मैं खाऊं पीऊँ जो मर्जी करूँ, मैं नहीं जाता वहाँ। जब भी जाते एक नई स्टोरी पता चलती है। करेंगे कुछ ना कुछ, हम तो कर ही रहे हैं ना। मैंने क्या बोला, आप सिर्फ कुछ कर सकते हो, कंट्रीब्यूट दे सकते हो। ऐसा थोड़ी कि मैं दुनिया से गैम्बलिंग खत्म कर सकता हूँ। 5000 साल का तो इतिहास हमारे पास है गैम्बलिंग का, जब युधिष्ठिर ने खेला था, है ना। 14,000 नहीं, महाभारत में ना, उससे पहले भी होगा, ऐसा नहीं है। तो आप किसी भी चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हो। यही तो गवर्नमेंट को नहीं मालूम क्या कि शराब नुकसान देती है, पर वो क्यों वो फिर शराब को लीगल करके बैठी है। उसको मालूम है कि देखो यार इतने सारे नशे हैं, सबको तो नहीं लागू किया जा सकता, इसमें कुछ नशों को चुन लो जिनसे मतलब लोगों को सोचने समझने का वक्त मिले। ड्रग्स में क्या है, महंगी है, तुरंत आदमी का तड़फड़ काम नक्की हो जाता है। शराब में ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि लाखों करोड़ों लोग शराब पी रहे हैं और पूरी ज़िंदगी पीते रहते हैं। ऐसे ही सिगरेट भी है, ये कहीं नहीं लिखा है कि सिगरेट पीने वाला मर जाएगा और सिगरेट नहीं पीने वाला हेल्दी रहेगा, है ना। तो क्योंकि गांव में चले जाओ तो बिना फिल्टर की जो बीड़ियाँ हैं वो दादियाँ आज तक पीती हैं। जो गांव में बुजुर्ग औरतें हैं वो जवानी से लेके अब बूढ़ी हो चुकी हैं, वो बीड़ी पीती हैं जिसमें कोई फिल्टर नहीं है, जिसमें कोई हाइजीनिक वो क्या होता है सेफ्टी कुछ भी नहीं है उसमें, सीधा पत्ते में तंबाकू भरा बन गई बीड़ी। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि फिर सिगरेट नहीं है, पर ये कि हाँ उसमें आप मरोगे नहीं, पर आपको और 36 बीमारी लग जाएगी, स्टेमिना कमज़ोर हो जाएगा, और 10 चीज़ें। सिलेंडर वाला है, बुक ही नहीं, कल मिलेंगे, बुक लेनी है उनसे, बुक लेनी चाहिए थी। कोई नहीं, अगली बार देखेंगे, अभी तो चलेगा। हाँ, अभी तो रखा है, लगाया है, 10 दिन हुए अभी तो। क्या करे भाई। तुम्हारे ये सवाल का मतलब भी बताओ, क्या करे भाई जीवन में। ये सवाल जब मैं करता हूँ तो इससे ये मालूम पड़ता है कि कितना ठहराव है जीवन में।
ये क्या करे भाई कुछ तो। और लोग ये कह रहे कि कितना करे, कितना करे। कितना कर चुके हैं और कितना करना बाकी है। मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, क्योंकि मेरे को ना ये टोनी की तरह जिंदगी जीनी है जो मैं जी रहा हूँ। इसको भी कोई सिरदर्दी नहीं है, इसको भाड़ में गई बातें बस ये पाव बटर के अब दे रहे हो ये प्लेट बताओ। में रखी है वो मुझे हाँ। दे दो यार। इन जानवरों से हमने बहुत कुछ सीखा है। मैंने मतलब चींटियों से, ये जानवरों से, कि इनके दृष्टिकोण से कभी सोच के तो देखो। ये प्लेट में खाना पड़ा है, मेरा मन कर रहा है खाने को, तो मैं खा क्यों नहीं रहे हो यार। पर इंसान तो कैलकुलेटिव है, वो कहेगा नहीं अभी सारा ख़त्म नहीं करना है, बाद में भी खाना है, ये भी खाना है। अब ऐसा नहीं है कि अगर जानवर सारा खाना एक बार में खा जाते तो अगली बार वो भूख से मर जाते हैं। हाँ। कभी सुना है कि किसी जानवर ने अपना खाना सारा खा लिया और वो भूख से मर गया? तुम्हारी यही लाइन पता है पहल बोल रही थी क्या? एप्पल के लिए। और उसने तब एक पैट डायलॉग पकड़ लिया किसी भी चीज़ के लिए। मैं कहती हूँ ना कि नहीं ये कॉस्टली है, कह रही मतलब हम कभी महंगी चीज़ खरीदेंगे ही नहीं क्या। मैं कहा तेरा हर बार का डायलॉग हो गया है कि वो बहुत तेज है। वो क्या करती है, वो उसको ना बच्चा मत समझो। वो क्या कर रही है, वो उन बातों को बोलेगी जिन बातों पे आप की इमोशंस हर्ट हो और आप उसको अच्छा मेरा बच्चा ले मैं दिला। वो बहुत तेज है। उसकी ना ऑब्जर्वेशन पावर और टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है उसकी। हाँ उसको भी ऑब्जर्वेशन भी है, प्लस अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन है और टाइमिंग नहीं है तो आपने ऑब्जर्व तो कर लिया कि क्या बात बोलनी चाहिए, पर टाइमिंग नहीं है तो कब बोलनी चाहिए ये नहीं पता। उसकी ऑब्जर्वेशन और टाइमिंग है उसके अंदर कि बात को ऑब्जर्व भी करना है और बात को किस समय पर बोलना है। हाँ। वो उसको मालूम है। कार्ड लेके आई ना तो मैंने उसको एक ऐसी गेम अपना सिखाया पुराना जो हम लोग बचपन में खेलते थे। सोना को अभी कैच करने में टाइम लग रहा है, तो उसको वो बड़ी जल्दी सीख जाती है। नहीं पर ये बात ना कभी भी मतलब ये क्या है, सोना के अंदर अपनी काबिलियत है। वो तो उसके अंदर एक अपनी मैच्योरिटी है। उसके अंदर उसके स्केच देखिए हैं बिना ट्रेनिंग के वो कितने अच्छे स्केच बनाती है। उसकी जो राइटिंग है वो देखी है, उसके जो लिखने का जो तरीका है, कितने उसने मेरे ब्लॉग लिखे हैं। हर एक में गुण अलग अलग होते हैं। ये माँ बाप क्या कहाँ भेदभाव करते हैं। माँ बाप को जो गुण पसंद होते हैं हाँ, वो जिस बच्चे में होते हैं वो उसकी तारीफों में लग जाते हैं, और दूसरे को कहते हैं जी इसमें वो गुण नहीं है। जबकि गुण दोनों में ही है, नेचर तो कभी भेदभाव करेगी नहीं। आपने क्या किया, आपने पक्षपात किया कि जो गुण आपको पसंद है आपने उनकी तारीफें करनी शुरू कर दी, है ना। एक बच्चा है जो डिस्प्ले में मतलब प्रेजेंटेशन दे रहा है, आपका दिखा रहा है, तो आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, आप दुनिया उसकी तारीफ कर रही है, आप कहोगे ये बच्चा बड़ा अच्छा है। दूसरा बच्चा है उसके अंदर अपनी अलग रणनीति बनाने की, योजना बनाने की क्षमता है, वो अपने आप में बड़ा मैच्योर है। हम ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि दुनिया का हर माँ बाप अपने बच्चों में भेदभाव करता है, और क्योंकि ये बात मैं जानता हूँ इसीलिए मैं इसको रोक पाने में कामयाब हूँ अपने घर में। जैसे तूने अभी बोला ना कि भाई सोना और पहल, तो मैंने तुझे तुरंत ही टोक दिया। क्यों टोक दिया? क्योंकि इसका ये देखने में साफ क्लियर दिख रहा है कि आप एक बच्चे की तरफ ज़्यादा झुक रहे हो। जबकि क्यों झुक रहे हो? क्योंकि आप जो देखना चाह रहे हो वो आपको उसमें दिख रहा है। जैसे आपको जो सब सिखाना था आप चाहते हो दोनों सीख जाए, एक ने जल्दी सीख लिया तो आप उसको, दूसरे ने ये नहीं सीखा पर दूसरा कुछ और सीख रहा है, वो शायद आपको दिख नहीं रहा है या वो आपकी उसमें दिलचस्पी नहीं है। इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर बच्चे में गुण होता है। हाँ सही बात। सोना की राइटिंग इतनी बढ़िया और पहले उसको लिखना ही नहीं आ पा रहा है ढंग से, वो इतनी करेक्शन करवाती है। कोई भी तू उठा ले जिनके 2 बच्चे हैं, तुझे दिख जाएगा कि एक बच्चे तू सिर्फ उनके साथ 10 मिनट बात करना, वो 10 मिनट के अंदर 70% एक बच्चे की, अगर नॉर्मल है सब कुछ तो 60 to 70% एक बच्चे की बात करेंगे और 30 से 40% दूसरे की बात करेंगे। उसमें भी सेम पॉजिटिव और नेगेटिव में भी एक की तारीफ करेंगे एक की बुराई करेंगे, सेम रेशो में। और कमाल की बात इसमें ये है कि उन माँ बाप को भी नहीं पता होता कि वो भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि वो इंटेंशनली तो कर नहीं होते, उनकी तो कंडीशनिंग है और इतने बारीकी उनके अंदर, वो कहते हैं यार ये बेकार की चीज़ों में क्यों मेहनत करें। क्योंकि मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं तो जिसकी वजह से मैं आज अपने घर में ये चीज़ें रोक पाया हूँ। अगर आप नहीं भी करोगे, मान लो आप बहुत कम कर रहे हो जिसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो दुनिया समाज करेगी। घर में जो दादा दादी होते हैं, चाचा चाची होते हैं, मान लो कोई बच्चा गोरा है
उसको ज़्यादा प्यार करेंगे, हाँ। उसको उनको साथ में ले जाने में घुमाने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा कि मतलब है। कोई बच्चा दिखने में नेक्स्ट नॉर्मल है, उसके रंग सांवला है, तो उनको उसमें वो शादियों के टाइम पे नहीं होता कि अगर कोई एक बहन की शादी करनी बड़ी वाली की, छोटी वाली ज़्यादा अट्रैक्टिव या खूबसूरत है उसको अंदर तो रखते उसको हैं। फिर साइड में रखते हैं कि ये ना पसंद। ये ड्रामेबाजियाँ चलती है। अगर कोई ऐसा करे तो पहले तो उनको बोलो चाय के कप नीचे रखो, खड़े हो लो और निकलो तुम यहाँ से। कोई जूते चप्पल खरीदने आए हो या इंसान के साथ रिश्ता जोड़ने आए हो? एड में ही लिखा होता है गोरी लंबी हाइट इतनी, क्योंकि पर उसका कारण क्या है कि जो जो अपनी बेटी को दिखा रहे हैं उनको, ये दिखाना ही वर्ड अपने आप में कैसा दिखा रहा है कि लड़की देखने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं। देखने आ रहे। कोई प्रोडक्ट है कि चलो देख के आते हैं, सेब देखने रहे हो कि अच्छा है कि खराब है, सही बात है। मिलने आ रहे हैं। मिलने आए, सही बात। वो हमसे मिलने आ रहे हैं, मिलके वो जानेंगे, समझेंगे, तालमेल बैठ सकता है, क्या गुण है क्या नहीं है। आप वर्ड क्या यूज़ करते हो? लड़की देखने आए हैं, ये लड़की दिखानी है, ये लड़की तो दिखाओ। अब ये आपको साउंड करो ध्यान से तो आपको लगेगा नहीं कि जैसे वो लड़कियों की जो पुराने ज़माने में मंडियाँ लगती थी जहाँ पे औरतों को, दासियों को खरीदा बेचा जाता था, वहाँ पर ये वर्ड यूज़ होते हैं। अब आज के जागृत समाज के अंदर आप ये बोल रहे हो लड़की देखने जा रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं। वो संदीप पढ़ा लिखा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, वो मुझे बोलता है मैंने 500 से ज़्यादा लड़कियां देखी है। देखी है क्या मतलब क्या होता है? सही बात है। और तुझे शादी नहीं करनी थी, तूने जितनी लड़कियों को मना किया उनके दिल पे क्या ठेस पहुंची होगी। ये पाखंड समाज को, इसीलिए तो मैंने लात मारी समाज को। क्या वर्ड यूज करते? लड़की देखनी है, हमने इतनी लड़कियां देखी। सोचो कैसा घिनौना शब्द देखी, कि देखी लड़की देख रहे हैं जी, अगर समझ में आ गई तो ले लेंगे, नहीं आई तो छोड़ देंगे। सही बात है। सब्जी खरीद रहे हैं, कुछ घर का फर्नीचर खरीद रहे हैं। ये हाल है इस समाज का। मतलब पढ़े लिखे हो, शब्दकोश है, तुम्हें शब्द नहीं पकड़ने में आ रहे कि तुम किस, और क्योंकि आपके विचार कैसे पता लगेंगे? शब्दकोश से। सही बात। अभी वो एक भाई साहब आए तुर्रम खान जी मुझसे मिलने, वो कह रहे तू तो शब्द पकड़ लेता है। अरे भाई, अगर आप कोई अपने विचार कैसे रख रहे हो मेरे सामने, आप अपने विचार मेरे सामने अपने शब्दों से ही तो रखोगे। मैं कैसे उसको क्रॉस करूंगा, तर्क करूंगा उसके शब्दों को, इससे ही तो जानूंगा आप क्या कहना चाह रहे हो। शब्द आपके भाव बताते हैं, शब्द आपके विचार बताते हैं, शब्दों में आत्मा होती है, इसलिए बोलते हैं। अगर कोई ये बोलता है मैं तो लड़की देखने जा रहा हूँ, या आज हमारे घर में हमारे बेटी को कोई देखने आ रहा है, तो उसका मतलब, मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ से। आप देखो, माँ बाप अगर ये बोले कि आज ना हमारे घर में ना वो लड़की देखने आ रहे हैं, कितनी कि देखने आ रहे हैं, मतलब क्या होता है देखने वाले? जब सड़क पे 4 मन चले आपकी लड़की को देखते हैं तो आप लड़ पड़ते हो कि देखा कैसे तूने, और आप यहाँ पे उसको एक नुमाइश लगा के दिखा रहे हो आप, यार घर की, क्योंकि आपकी विचारधारा वही है। ठीक है, आपको क्या है कि मिलने आ रहे हैं, क्योंकि दो परिवार आपस में मिलने, संबंध बनाने जा रहे हैं, आगे मिलने जा रहे हैं, तो परिवार आपस में जब मिलेंगे तो हमें मिलना चाहिए, आगे नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए आज वो मिलने आ रहे हैं। वो आएंगे, वो बैठेंगे। अब क्यों, अच्छा अगर अब देखो ये शब्द को चेंज करने से पूरी की पूरी व्याख्या कैसे चेंज होगी? विजुलाइज कर, लड़की देखने आ रही है जी आज हमारे घर, या लड़के वाले घर है आज हम लड़की देखने जा रहे हैं, तो क्या होगा? वो लड़की बढ़िया मेकअप वेकअप करके पूरा एकदम तैयार होकर के ऐसे ट्रे में हल्दीराम के समोसे लेके आएगी, चाय रखेगी और बोलेगी, माँ ने कान मरोड़े होंगे, बोल देना मैंने बनाए हैं। ठीक है, वो वहाँ पर बैठ करके पूछेगा अच्छा जी आपकी हॉबी क्या है, वो रटे रटाया वो बायोडाटा सुनाएगी, बुक्स पढ़ना, चेस खेलना, ज़िंदगी में कॉलेज पास करने का उसने कोई किताब नहीं पढ़ी होगी, है ना, पर वो यही बोलेगी। लड़का भी वही करेगा, नहीं मैं मेरे लिए देखो, फिर वो दोनों को ना वो आपस में जब बात भी करेंगे तो क्या होगा, वही कि आपकी नहीं, मैं क्या, आपको कैसी लड़की चाहिए जी, नहीं जो मेरे माँ बाप की सेवा करे, इज्जत करे, ये करे वो करे, ये ड्रामेबाजियाँ चलेंगी बात, क्योंकि देखना दिखाना है, ये देखना दिखाना चल रहा है। ये देखना दिखाने में, इसमें मिलना मिलाना नहीं है, इसमें देखना दिखाना है। तो देखना दिखाने के बीच में जो प्रोटोकॉल है, जो कुछ फिक्स लिमिटेड क्वेश्चंस है और फिक्स लिमिटेड आंसर है। अगर लड़की सुंदर हुई तो वो लड़का तोते की तरह लड़की के पूछे गए सारे सवालों के जवाब हाँ में हाँ देता चला जाएगा और वही बोलेगा जो वो सुनना चाहती है। सही बात है। जब बाद में पत्ते खुलेंगे, जब हार्मोन्स कंट्रोल में आएंगे, शादी के 3 महीने बाद 6 महीने बाद, फिर उनमें आपस में जूते चप्पल चल रहे होंगे, है ना, वो इसलिए होता है। अब इसको हम चेंज करते हैं, देखने दिखाने को हम मिलने मिलाना करते हैं कि भाई मिलने आ रहे हैं, जानने आ रहे हैं, समझने आ रहे हैं,
फिर कई बार मिलेंगे, कभी लंच पर कभी डिनर पर, कई बार मिलेंगे। मिलने के बाद में फिर डिसाइड करेंगे कि इनसे लंबे वक्त तक मिला जाएगा कि नहीं मिला जाएगा। लड़का लड़की भी और परिवार परिवार भी। अगर वो तो परिवार भी मिलते हैं, सही भाई अगर ब्रह्म विवाह है हाँ। तो परिवार का भी जरूरत है, और गंधर्व विवाह है तो भी परिवार की जरूरत है, हाँ। या तो बिल्कुल ही आप सेपरेट हो गए, ठीक है। अब मिलने मिलाने की विजुलाइज करो, तो उसमें मालूम है क्या होगा कि जैसे लड़के वाले कह रहे हम 4 बजे आ रहे, ठीक है, वो आ गए जी 4 बजे। लड़की अपना नॉर्मल जो घर में कपड़ों में बैठी है, आओ आओ अंकल, जैसे मान लो कोई और आते हैं, जो कोई और मेहमान आते कैसे, अरे फूफा जी नमस्ते, चाचा जी नमस्ते बोलते ना, आए बैठे, अच्छा और बताओ, अच्छा कहाँ गए थे, क्या किया, अच्छा वो फिर दिवाली पे क्या किया, अच्छा चाय पियोगे, चाय लेके आओ जी, ये लेके आओ। ये नॉर्मल गपशप चल रही है, इसमें कोई दिखावा नहीं, कोई शर्म नहीं। अब उस समय आप दुनिया के कोई भी सवाल पूछ लो उस लड़की से, उसने नज़र नीचे करके ही जवाब देना। वही बेवकूफ़ माँ बाप वहाँ जाके क्या बोलेंगे, लड़की तो इतनी शर्मीली है कि उसने तो नज़र उठा के ही नहीं बात करी और इतना धीरे बोलती है। अरे भाई वो देखना दिखाना चल रहा था, वो भी अपने आप को दिखा रही थी। तुम्हारे को मालूम नहीं, तुम सबका वस्तुकरण हो चुका है, तुम एक ऑब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्टिफिकेशन हो चुका है तुम्हारा वस्तुकरण हो चुका है। वो उस समय लड़की नहीं थी, वो एक वस्तु थी जो चाह रही थी कि मैं अच्छे दाम पर बिक सकूं। अच्छा दाम मतलब अच्छे घर परिवार में, और वो भी कह रहे थे कि हमें अच्छा प्रोडक्ट मिल सके। यहाँ वस्तुकरण हो चुका है सबका, पूरे परिवार का, है ना। पर अगर जिंदा हो तो वो लड़की ऐसे बैठेगी, हाँ जी अच्छा मैंने कॉलेज में ये किया वो किया, अच्छा आंटी जी आपने क्या किया, वो सास को आंटी आंटी करके बात करेगी, अच्छा ये किया वो किया, समझे, ऐसे चलेगा। फिर इसमें वो, क्योंकि अब वो रियल है। अब आपको 2-4 बार मिलने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि ये लड़की का स्वभाव कैसा है, ये किन बातों पे रूठती है, किन बातें इसको पसंद है नापसंद है, इसके साथ आगे ये हमारे परिवार में एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, या हमारे बेटे के अंदर ये खामियां हैं, ये उन खामियों को एडजस्ट कर सकती नहीं कर सकती, ये हो गया। इसीलिए ये बात सुनने में अजीब लग रहा है, इसीलिए हिंदुस्तान में लिव इन रिलेशनशिप को लीगल किया सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों किया? पहले साथ में रह लो, निभ लो कि भाई निभा सकते हो कि नहीं। भाई वहाँ तो ट्रे में समोसे तो हल्दीराम के बोलेगी तो वो मैंने ही बनाए हैं। फिर उसकी माँ निकाल के लाएगी 20 साल पुराने किरोशियो के बने हुए वो चादर, पिलो कवर वगैरह लाएगी, ये देखो ये फूल जो है ना लाल रंग का, ये इसने बनाया और ये पत्तियां इसने बनाई, ये चलेगा? लिव इन रिलेशनशिप में आप पोल खुलती है। लिव इन रिलेशनशिप के बाद में जब कई बार रिश्ते टूटते हैं, उसके बाद में जो मैच्योरिटी आती है, उसके बाद जब भी शादियां होती है फिर वो लंबी चलती है। 2-4 बार जो ब्रेकअप होने की प्रवृत्ति है वो ख़त्म हो चुकी थी। वहाँ पे लड़के लड़की दोनों को समझ में आ चुका होता है कि जो हमें दिख रहा था कि ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है, वो एक्चुअली में बढ़िया नहीं है। मतलब हमारे को भी गलत मालूम था कि हमारे को क्या पसंद है। अगर दो लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद में अगर मान लो कि भी लड़के और लड़की की नहीं बनी, पर वो रहे क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। अब दोनों को ये मालूम तो पड़ गया ना कि हमारे को जो पसंद था हमारे लिए, एक्चुअली में हमारी पसंद ही हमें धोखा दे रही थी। अगर वो चाहिए कुछ और एक्सेप्टेंस हुआ, देखो नहीं तो वो उसको ब्लेम करेगा, वो उसको ब्लेम करेगी, उससे नहीं। अगर वो कहे कि यार हमारे को जरूरत किसी और चीज़ की थी, हमने किसी और चीज़ को पसंद किया था। जेरी, इसलिए समाज में के नियमों में लगातार अमेंडमेंट होनी चाहिए। और ये उसी का है कि 2018 में आया कि जो लेस्बियन है, गे है, ये सब साथ में रह सकते हैं, लीगल है। शादी अभी अलाउड ही करी है, पर इनमें आपस में संबंध बनाना गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि ये बीमारी नहीं है, ठीक है, और ये साथ में रह सकते हैं, ठीक है। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है, थर्ड जेंडर होना, ठीक है। ऐसे ही लिव इन रिलेशनशिप की जरूरत लगी तो मतलब एक उम्मीद है बदलाव। हाँ वो अलग बात है, बदलाव बहुत स्लो हो रहे हैं। हम कंजर्वेटिव समाज से आते तो इसलिए लोग एक्सेप्ट करने को आज भी, भले सुप्रीम कोर्ट ने लीगल कर रखा है, पर आज भी लोग एक्सेप्ट थोड़ी करेंगे। सही वो कहना क्या चाह रहे हैं, जो आप देखना दिखाना कर रहे हो, हाँ, जो नकली, जो वस्तु की तरह कर रहे हो, उसको जिंदा तरीके से करो। सही बात है। 2-4 बार के लिए तो कोई भी अच्छा बन के रह लेता है, ड्रामे कर लेता है, क्योंकि आप 2-4 बार एक्टिंग कर सकते हो, आप हमेशा एक्टिंग नहीं कर सकते। इसीलिए, और मैं तो बताया ना कि मेरे से एक ने लाइव में पूछा था कि आप तलाक के बारे में क्या सोचते हो। मैंने कहा तलाक तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें गलत क्या है?
तलाक का मतलब ये है कि दोनों जिंदा लोग हैं। तलाक तभी होता है जब दोनों चाहते हैं। बच गया। बच गया फोन। तलाक तभी होता है जब दो लोग जिंदा लोग होते हैं, दोनों अपने अस्तित्व के साथ समझौता नहीं करते हैं। तलाक कब नहीं होता है, जिसको हम कहते हैं हैप्पीली मैरिज, जब एक जिंदा है एक मरा हुआ है। मतलब जो मरा हुआ है उसने कहा कि भाई मेरा तो कोई अस्तित्व है नहीं, मैंने अपना जीवन तुम्हारे मतलब सब चीज़ में अपनी तो सारी इच्छाएं खत्म कर दी, तुम्हारे साथ मैंने समझौता कर लिया, है ना। एक मर गया एक जिंदा है, या दोनों मर गए तो भी शादी चलेगी, एक मर गया एक जिंदा है तो भी शादी चलेगी, दोनों जिंदा है शादी नहीं चलेगी। एक ही शर्त पे चलेगी, जो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है कि दोनों के तालमेल बन रहे हैं। हमारे वाले केस में मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें तुमने समझौता करके तुम मर चुकी है। नहीं। मुझे ऐसा लगता है, हालांकि मेरी इंटेंशन नहीं है। वो क्या होता है कई बार आदमी के अंदर अपने अंदर भी वो नहीं होता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझ में कमी है, तो तुमने अगर वो चीज़ सही कर दी तो उसको वो थोड़ी बोलेंगे, है ना। तो जिंदा चलो यार, आज की चाय पे चर्चा बर्खास्त।